पटना लौट करके अपने बिहार के मंत्रिमंडल का उन्होंने विस्तार किया था और भारतीय जनता पार्टी को उससे बेदखल रखा था। ऐसा मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं लाना चाहती है जिससे 90 वाली बात हो। 2015 में इस सब होने के बाद, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के बैठने के बाद, भाजपा का इतना बड़ा औरा होने के बाद भी आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार फिर बैठ गए। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं। इस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। आज भी एक खबर ऐसी ही है। आपको बता दें कि भाजपा का जो मास्टर प्लान था वो लीक हो गया है और पूरा खेल लालू नीतीश के अब बीच में आकर के अटक गया है। क्या कुछ है, क्या कुछ बातें हैं, इन सवालों के बीच में क्या कुछ जवाब है, तमाम तरह की चीज़ों की चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा, ये क्या है, कैसा प्लान लीक हो गया? सुमन, पिछले कई महीनों से लगातार आप देख रहे होंगे, जब से मतलब ये 2020 की सरकार बनी है जी, लगभग 8 महीने होने जा रहे हैं। इन 7-8 महीनों में आपने देखा होगा कि 2005, 2010, 2015 की जो सरकार बनी थी, उस सरकार से इसका प्रारूप कुछ अलग है जी। जो सरकार में लोग हैं, आपने देखा होगा कि भले ही नीतीश कुमार जी 2015 में साथ में चुनाव लड़ करके महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के साथ 2017 में अलग हो जाते हैं। उससे पहले उनके अलग होने से 6 महीना पहले तक, 2 महीना पहले तक, 1 महीना पहले तक किसी को पता नहीं था कि नीतीश जी अलग होने जा रहे हैं जी। क्योंकि तब एक सामंजस्य था। 2005 में भी वही हुआ, लगातार सामंजस्य बना, जिसके चलते 2010 में और मजबूत आप देखे हुए जनाधार लेकर के नीतीश कुमार जी आए। 2015 में इस सब होने के बाद, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के बैठने के बाद, भाजपा का इतना बड़ा औरा होने के बाद भी आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार फिर बैठ गए। 2020 में यही बात हुई। नीतीश कुमार बैठे तो जरूर, लेकिन हुआ ये कि वहां नीतीश कुमार जी, जो कि मैंने कहा जाए कि वो कील थे, जिस कील के सहारे सारा सब कुछ जुड़ा हुआ था जी, और अचानक से नीतीश कुमार जी ऐसा कुछ कर देते हैं, या उन्हें एहसास होने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके साथ छल कर रही है जी। जो कि कहने और सुनने में आ भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कारण नीतीश कुमार की सीटें कम हुई जी, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को समझाने में। लेकिन चिराग पासवान को समझाने में दोनों ही असफल रहे, बिल्कुल, भाजपा भी और नीतीश कुमार की भी अपनी गलतियां थी। लेकिन इन सब के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि नीतीश कुमार जी कभी भी कुछ कर सकते हैं जी, जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो हैं, उस तरह से वो हमारे साथ लंबा नहीं चल सकते हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हम साथ चलेंगे, 5 साल तक सरकार टिकेगी, लेकिन इन सब के बाद नीतीश कुमार जो एक्ट कर रहे हैं, उस एक्ट में कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट नजर आ रही है कि नीतीश कुमार जी कभी कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब अचानक से उनके खेमे से एक सवाल आता है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं जी। उससे ठीक पहले आपने देखा होगा, लगातार ऐसा अगर होने लगे, लगातार आपको ठेस लग के गिरने लगे, तो या तो आपकी आंख खराब हो गई है जी, या फिर इतने ज़्यादा रोड़ा है आपके सामने, इतने अवरुद्ध हैं कि आप पार करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। अब लगातार एक ही तरह की बातें हो जाना, और इन सारी बातों का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो लालू प्रसाद की तरफ मुड़ना जी। क्योंकि आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को जब भी भारतीय जनता पार्टी को डराने की जरूरत हुई, आप देखे होंगे कि बच्चों को डराने के लिए आदमी कहता है कि कोका काट लेगा, नहीं जी, इस तरह की बातें किया जाता है। बच्चों को डराने के लिए कुछ कुछ आदमी एक बना लेता है कि हाँ, इससे बच्चा डरता है, वो उससे बार बार डराया जाता है। नीतीश कुमार वैसे ही लालू प्रसाद को यूज करते हैं, और लालू प्रसाद से बार बार डराने का जो कारण है, अब ये भाजपा समझ चुकी है। अब वो भाजपा समझने के बाद नीतीश कुमार का पूरा जितना कल पुर्जा था, नट बोल्ट था, वो सारा उसके हाथ में आ गया है। रिंच भी उसको मिल गया है, सलाई रिंच उसके हाथ में लग गया है, जहां से नीतीश कुमार का कब नट टाइट करना है, कब नट ढीला करना है। इधर हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक बार फिर से सृजन घोटाला का जो है जिक्र हो गया, जिन जो है बाहर निकल रहा है। अब जिन बाहर आने का मतलब है कि भाई चलिए मान लेते हैं कि प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया है, कि केस हुआ है, मुकदमा हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, तो उस पर जांच होगा ही, उस पर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन तभी क्यों होता है जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो जाता है? ये सवाल बहुत मौजूद है, और इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वो प्लान बना लिया है जिससे नीतीश और लालू के बीच में जो संवाद है, वो संवाद कैसे भी बिखर जाए, यानी कि दोनों एक करीब नहीं आ सके। इसके कई कारण हैं और कई तरह की बातें
लगातार तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसमें आपको पता है कि नीतीश खेमा पलटे नहीं जी, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। आरसीपी सिंह का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना इसका एक बहुत बड़ा कारण है जी। आप समझिए कि नीतीश कुमार जी 2019 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो नीतीश कुमार जी दिल्ली में थे जी, चर्चाएं चल रही थी, सबको सब कुछ मिल रहा था। तभी नरेंद्र मोदी के हाथ में वो पावर आ गया था कि वो अपने दम पर केंद्र में सरकार बना सकते हैं जी, साथी दलों की जरूरत उनको नहीं थी। 303 सीट उनको अकेले के आया था और ये काफी था उस बहुमत से जो 270 से ऊपर है। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने ये बातें स्पष्ट की थी उस समय कि मेरा ये विशेषाधिकार है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, किस कौन दल नहीं से होगा, कितने लोग होंगे, किसको शामिल करना है, किसको नहीं शामिल करना जी। है। और इन सारी बातों को सुमन आप लोगों को याद होगा, मैं लगातार इसकी चर्चा कर रहा था कि यही बात था जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी की बातें नहीं मानी गई थी जी, और इसका बदला नीतीश कुमार जी ने लिया था। ये सब सर्वविदित है। जी। वो पटना लौटे थे और पटना लौट के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था उन्होंने। जी, पटना लौट करके अपने बिहार के मंत्रिमंडल का उन्होंने विस्तार किया था और भारतीय जनता पार्टी को उससे बेदखल रखा था, बाहर रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। तब नीतीश कुमार जी के पास ये शक्ति थी, सामर्थ्य था, आंकड़ा था, जिसमें उनको इस बात का भी एहसास था कि 2017 में मैंने सत्ता में इनको लाया है और तब ये कुछ किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तभी समझ गई थी कि नीतीश कुमार को कब पलटी मारना है और इसी का नतीजा था कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले इनकार करे लेकिन चिराग पासवान को ट्रम्प कार्ड बना करके और उसने नीतीश कुमार के विरुद्ध छोड़ा था जी। अब इन सारी बातों को लेकर के, इन सारी बातों से नीतीश कुमार जब बाहर निकल गए तो उन्होंने लौकुश समीकरण साधना शुरू किया जी। और इसी का जो एक प्रारूप है कि ओबीसी आरक्षण और ओबीसी आरक्षण के साथ साथ आगे बढ़िएगा तो जातीय जनगणना। क्योंकि नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं और ये दर्शाना भी चाहते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो लगातार हम आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ चर्चा में भी हम लोगों ने बात किया था और ये बातें भारत लाइव लगातार कह रहा है कि वो जो ओबीसी जनगणना की बात की जा रही है उस जनगणना से यह पता चल जाएगा किस जाति का कितना वोट है। यानी कि आदमी गिनती नहीं होगा, उनके अच्छे बुरे स्थिति की गणना तो होगी लेकिन सबसे बड़ी गणना यह है कि किस जाति के कितने लोग हैं जो वोटर हैं और कौन जात कितना ज्यादा इंफ्लुएंस कर सकती है वोट को, ये अलग अलग हो जाएगा। और खास करके क्षेत्रीय दल जो हैं वो इसको सेपरेट करने के लिए अपना रास्ता पहले ही से अख्तियार कर चुके हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुशवाहा कमेटी बन गई है, कुशवाहा सेना बन गई है, दलित सेना बन गई है। तो ये सेना है, वो सेना, हर जाति की अपनी अपनी या तो पार्टी है या फिर सेना है। इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया है कि चाहे जैसे भी हो नीतीश कुमार को कहीं भी लालू प्रसाद के साथ सटने नहीं दिया जाए। पहला ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके लिए जो भी करना पड़े, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के भी भाजपा कुछ करना पड़े तो वो करेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो नरेंद्र मोदी के विरोधी गुट का गठन हो रहा है, जो एक कंबाइंड प्रयास चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कौन लोहा लेगा, उसमें नीतीश कुमार का भी नाम है। भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि वो नाम नीतीश कुमार नहीं हो जी। चाहे नीतीश कुमार को उसके लिए सत्ता से बेदखल करना पड़े, राजनीति से बाहर करना पड़े या जैसे भी करना पड़े, नीतीश कुमार के पावर को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करने के लिए तैयार है क्योंकि इसके उदाहरण मौजूद हैं। जातीय जनगणना एक ऐसा जहर अभी कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है जिसको चखने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि कहीं उसकी हत्या न हो जाए, आत्मघाती दस्ता की तरह वो हो गया है। अब इसमें आप समझ लीजिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के वोटर कौन है, ये बताना जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के वोटर कौन है तो वो समाज हैं, हिंदू समाज हैं जो अलग अलग खेमे में भले बटे हुए हों लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जिससे कि केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हो या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का पोलराइजेशन हो या फिर बमबारी करने की बात हो या सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, ये सारी बातें होती हैं। या फिर 2014 में आपने देखा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी देने की बात हो या फिर
हिंदुत्व के राम मंदिर की बात हो तो कुछ मुद्दे तो धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। जैसे धारा 370 समाप्त हो गया है, राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास नया मुद्दा क्या है, तो हिंदुत्व है और राष्ट्रवाद है। अब ये इसमें सेंधमारी कभी भी नहीं चाहेगी। कारण कि आपको याद होगा कि 1990 के दशक में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रातों रात 27% ओबीसी को आरक्षण जो मंडल कमीशन के तहत दिया था, इसने देश को पूरी तरह से हिला करके रख दिया था। और यही वो समय था जब आपको याद होगा कि इन लोगों का पदार्पण हुआ था, खास करके इन जातियों का पदार्पण हुआ था। और उसी समय नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को बिहार में आगे किया था कि इनकी जाति का वोट अधिक है। ओबीसी के भीतर अगर देख लीजिए तो यादव समाज का वोट जो है वो 15% है। और ये कारण है कि लालू प्रसाद लगातार डोमिनेट करते आए हैं। बिल्कुल। अब इन सारी बातों को लेकर के जब ये 15% है, उसके बाद मुस्लिम समीकरण लालू प्रसाद के साथ जोड़ करके आता है। अगर उसमें नीतीश कुमार का लौकुश भी जुड़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। और इतना ही नहीं, G23 का हम चर्चा जो बार बार कर रहे हैं कि अगर वो सब मिल जाए तो नीतीश कुमार को, आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने पटना वापसी के बाद जातीय जनगणना के लिए जो साथ में गए थे, उसके बाद पटना वापस आए हैं तो उन्होंने सबसे पहला जो बात कहा है वो ये कहा है कि 40 सीट वाले कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीदवारी कैसे उनकी होगी? यानी कि उन्होंने साफ तौर पे ये इशारा कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना है तो नीतीश कुमार को वहां से बाहर करना होगा। और इसकी लगातार कोशिश हो रही है G23 की तरफ से कि नीतीश कुमार सर्वमान्य चेहरा के रूप में उधर आ जाए। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को कैसे रोकना है, भारतीय जनता पार्टी इस प्लान को रचने में पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रही है। और इसकी तैयारी का ही नतीजा है कि जब जब नीतीश कुमार एक नया शगुफा छोड़ते हैं तो उनको डाउन करने के लिए तैयारी पहले से हो जाती है। और नीतीश कुमार लगातार, आपको पता होगा कि एक और प्रस्ताव पारित हुआ है कि जातीय जनगणना को लेकर के पूरे देश भर में घूम करके अलग अलग राज्यों से समर्थन जुटाएंगे और उनको अपने साथ खड़ा करेंगे। इसके पीछे आप समझ रहे हैं कि रणनीति क्या है? रणनीति क्या है? बिल्कुल रणनीति है कि 40 सीट से ऊपर नीतीश कुमार बढ़ें और फिर से ऐसा मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं लाना चाहती है जिससे 90 वाली बात हो। जातीय जनगणना का एक करा करके भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ले। और इस कुल्हाड़ी में, जैसा आपको याद होगा कि उप प्रधानमंत्री रहते हुए देवीलाल ने जैसे इस्तीफा दे दिया था, थे उसी समाज के, लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शित करके ये दिखाने की कोशिश किया था कि जो बीपी सिंह ने किया वो सवर्ण थे और सवर्ण ने अगर आरक्षण का घोषणा कर दिया तो पॉइंट उनको न चला जाए, इसलिए उन्होंने दिया था। हमने पहले भी बताया है कि कई लोग इसके विरोध में खड़े थे जो उस खेमे से आते भी थे, ओबीसी से आते थे, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया था। आज वही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कहते हैं कि हम भी ओबीसी से आते हैं, हम भी फलाने जाति के हैं, लेकिन जातीय जनगणना उनकी पार्टी के लिए उचित नहीं है, अभी वर्तमान परिस्थिति में माकूल नहीं है, क्योंकि 2024 के चुनाव तक तो जातीय जनगणना से हमेशा इनकार करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी, ये पक्का है। और नीतीश कुमार के पास ये बड़ा पॉइंट मिल गया जिससे वो चाहते हैं कि इस खेमे से उस खेमे में उनकी स्वीकार्यता बढ़ जाए और ये बताना चाह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को रोकने का हर वो प्रयास करेगी, चाहे उसको बाहर निकल करके, बेल से बाहर निकल करके भी अगर उसके लिए कुछ करना पड़े तो बेल से बाहर भी निकलेगी। देखिए, बड़ी बात है, बाबा ने बहुत चीजें स्पष्ट कर दी। एक तो बड़ी बात ये थी कि नीतीश कुमार जी अब राज्य के बाहर भी जाकर के, अन्य राज्यों में जाकर के समर्थन मांगेंगे जातीय जनगणना के मसले पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना के मसले पर ही समर्थन मांगेंगे? क्या नहीं मांगेंगे वो? जब जदयू की ओर से, जदयू के राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा, नेशनल कमेटी के द्वारा सर्वसम्मति से पीएम मटेरियल पारित हो जाते हैं, उनका प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो दूसरे राज्य में जाकर के अगर समर्थन मांगने की बात कहेंगे, समाज को जोड़ने का काम करेंगे, ओबीसी समाज को लेकर के एक सूत्र में बांधने का अगर वो काम करेंगे, तो रणनीति नीतीश कुमार की कहाँ जा रही है, ये बात भी स्पष्ट तौर पर दिख रही है। एक और बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो बताना बहुत जरूरी है सुमन, कि आखिर लालू और नीतीश पर ही फोकस क्यों है? देश में तो और भी पार्टियां हैं और भी नेता हैं। सबसे इसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश सटा हुआ राज्य है जो इन्फ्लुएंस करता है उत्तर प्रदेश को वोट के आधार पर। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों का वोटर जो है सेम है।
तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब जब देश में कोई क्रांति हुई है जी, पिछले 3 दशकों से या 4 दशकों से आप मान के चलिए, तो उसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो जेपी आंदोलन हो या फिर उसके बाद की कई क्रांतियां हुई हैं, उन सब में सोनिया गांधी मुद्दे पर भी जब भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि वो विदेशी हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, तो एकमात्र खड़ा होने वाला और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा होने वाला व्यक्ति कोई था तो लालू प्रसाद थे। इसके अलावे कई ऐसे मुद्दे आए हैं जब आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद सबसे सामने खड़े हैं और एकमात्र ऐसे नेता बचे हुए हैं, हालांकि और भी 1-2 हैं, लेकिन बड़े पार्टियों में से एकमात्र ऐसे नेता हैं लालू प्रसाद, जो 90 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का साथ जनता दल के बाद उन्होंने छोड़ा, जनता पार्टी के बाद छोड़ा है, तब से ये बात पूरी तरह से ठोक बजा करके कहा है कि मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ा नहीं रहूंगा। ये भारत को जलाने वाली पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है, और यही वो कारण है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को एक साथ नहीं आने देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो अब सारी चीजें स्पष्ट हो गई, क्या रणनीति है यह भी स्पष्ट हो गई, और क्यों बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी फिर एक बार साथ आए। अब जुड़े रहे बात लाइव के साथ। आपको कैसा लगता है हमारा ये खास प्रोग्राम, आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करें वहां आकर के, और अगर इस खबर को देख ले तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।